इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है प्रीएम्बल। तो आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे, प्रीएम्बल क्या होता है, क्या बताता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी चीज जो इंट्रोड्यूस कराती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, इट टेल्स अस द मेन आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलॉसफी ऑफ इंडिया एज अ नेशन। मतलब इसमें प्रीएम्बल में बेसिक चीज़ें लिखी है, जैसे किसी अपन बुक लेते हैं, कुछ लेते हैं, उसके पीछे आगे इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना कि अंदर चैप्टर्स में क्या क्या होने वाला है। सेम प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें सारे मेन आइडल्स, ऑब्जेक्टिव, फिलॉसफी लिखा होता है कि इंडियन सिटीजन्स को क्या राइट मिलने वाली है, क्या ड्यूटीज उनको परफॉर्म करनी है। इसको एक तरीके से स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। कि स्टार्टिंग पता है कैसे होती है? प्रीएम्बल की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बोल के इसकी स्टार्टिंग होती है। इसका मतलब होता है कि जो रियल पावर्स है ना, वो सारी पब्लिक के ही हाथ में है और कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि वो पब्लिक के अच्छे के लिए बनाया गया है। पहली चीज़, इंडिया को ना सोवरेन बोला गया है। प्रीएम्बल के अंदर इंडिया को सोवरेन बोला गया है। सोवरेन का क्या मतलब होता है? सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट नेशन होना। हमारा इंडिया ना एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपने डिसीजन किसी और से इन्फ्लुएंस होके नहीं लेता है, ना किसी और के कंट्रोल पे चलता है। कोई और कंट्री, कोई और नेशन कुछ बोलेगा तो उससे हमारे इंडिया के डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होते, उसके खुद के सेल्फ डिसीजंस होते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया इंडिपेंडेंट नेशन। ये प्रीएम्बल में ये वर्ड मेंशन है। इसका नेक्स्ट चीज़ हमारे प्रीएम्बल में क्या आती है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि हर जगह इक्वालिटी है, रिच और पुअर का कोई भेदभाव नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही मिलनी चाहिए। थर्ड आता है हमारा सेक्युलर। इंडिया को क्या बोला गया है? इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बोला गया है, सेक्युलर नेशन बोला गया है। इसका मतलब वो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, न किसी को प्रेशराइज करता है कि वो एक ही रिलीजन को फॉलो करे। जिसका जो मर्जी है, जिसको जो रिलीजन को फॉलो करना है, वो आराम से रिलीजन को फॉलो कर सकता है। उनको फुल फ्रीडम है जो भी रिलीजन वो फॉलो करना चाहते हैं। चाहता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया के जो पर्सन्स है, जो जनरल पब्लिक है, वो अपना नेता खुद चुन सकती है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकती है कि उनके ऊपर कौन उनके लिए गाइडेंस रखेगा, कौन उनके लिए रूल करेगा, कौन उनके बेटरमेंट के लिए काम करेगा। तो लोगों के हाथ में ही पावर रहती है इंडिया में कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए, कि वो किसको अपना लीडर चुनना चाहते हैं। तो इसीलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक बोला जाता है। और लोगों में से ही कोई नेता बनता है तो वो भी पावर इन्हीं के पास है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। मतलब क्या हुआ डेमोक्रेटिक का? यानी इधर अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है? पब्लिक के पास ही अल्टीमेट पावर होती है। पब्लिक का मतलब इंडिया का हेड ना स्टेट से इलेक्ट होता है। स्टेट से इलेक्ट होता है, ना कि पुराना रूल चलता है कि एक ही किंग है वो रूल करेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स लाइक स्टेट इलेक्टेड, स्टेट उसको इलेक्ट करती है। के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेन। प्रीएम्बल क्या प्रोवाइड करता है वो समझते हैं। सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस में किस तरीके का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर तरीके से हर इंडिविजुअल को न्याय मिलना चाहिए। सेकेंड इज हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? आज़ादी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी होनी चाहिए। किस चीज़ की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ एंड वर्शिप की। इंसान कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज अपना इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज़ में होनी चाहिए? इक्वालिटी स्टेटस में और अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़ रिच को मिल रही है, सेम अपॉर्चुनिटी पुअर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या बताता है? फ्रेटर्निटी बताता है ब्रदरहुड एंड यूनिटी। मतलब देश में यूनिटी और ब्रदरहुड
बना होना चाहिए हमारा। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ना 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1976 में। तो ये 3 वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया था। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।